आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि नाराज मत हुआ करो। 4 साल 11 महीने ठोक के काम लो, जिसको आप लोगों ने चुना है। आपने मत बार बार इसलिए कह रहा हूं, आपने पलटी मरवानी, आपको पसंद नहीं आया तो आपके पास 1 महीना है, उससे पहले आपके पास कोई अख्तियार नहीं है उसको बदलने का। मैं आपको खासकर जो नव चयनित यूपीएससी क्रैक करके बच्चे आए हैं, मैं इनके साथ कोई बात साझा करना चाहता हूं। मैंने भी 22.5 साल नौकरी की है। मेरे पास भी अभी 1-2 इन्हीं में से पूछ रहा था कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आम जनता जिनको आपके कार्यालय में काम है, वो पॉलिटिकल आदमी के पास क्यों जाती है? वो पॉलिटिकल आदमी के पास इसीलिए जाएगी कि आपका ऑफिस ढंग से काम नहीं कर रहा, तभी पॉलिटिकल आदमी के पास जाएगी। मैं नौकरी किया करता, मेरे पास सिफारिश आ गई किसी की, जी ये करो, मैं सिफारिश आने के बाद मेरे स्टाफ को ये बुलाया के कहा करता इस आदमी को सिफारिश की आवश्यकता क्यों पड़ी। या तो सिफारिश ना जायज है, अगर जायज है तो कमी मेरे ऑफिस में। तो मैं आप सभी से ये निवेदन जरूर करूंगा कि आम आदमी जब किसी ने ये सिस्टम बनाया होगा ना, सिस्टम बनाया होगा ब्यूरोक्रेसी का, पॉलिटिकल का, डेमोक्रेसी का, तो जैसे ब्यूरोक्रेसी का बनाया, आप लोग ब्यूरोक्रेसी में एंट्री करने जा रहे हैं, आपको सरकार ये कहती है कि भाई 60 साल तक आपको कोई बड़ा कांड नहीं हो गया तो नौकरी से कोई नहीं हटा सकता। फिर उस सिस्टम बनाने वालों ने सोची होगी कि भाई इनकी इतनी पक्की नौकरी कर दी, इनको कंट्रोल कौन करेगा? अगर यही लोग डिक्टेटर होंगे तो फिर जो डेमोक्रेसी बनाने वाले थे, जो कानून बनाने वाले थे, उन्होंने आपके ऊपर आपसे थोड़ी सी ज्यादा पावर देके पॉलिटिशियन बना दिया। पॉलिटिशियन कौन? चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर। अब फिर वो बोले कि भाई अगर ये डिक्टेटर हो गए तो बोले इनका इलाज है हमारे पास। बोले क्या इलाज है? बोले हर 5 में सारी इलेक्शन कर दो, आंधी जांगे चक्कर काटते। अगर पॉलिटिकल सिस्टम में अगर इलेक्शन 20 साल में हो तो कोई आपको पूछेगा क्या? लास्ट में जाके ताकत आम आदमी के पास जाती है, जो 5 साल में एक बार मिलती है। मैं अपने समाज के लोगों से ये गुजारिश करूंगा, जो विधायक एक बार आपने बना दिया, चाहे पार्टी कोई हो, सरकार कोई हो, व्यक्ति कोई हो, या जो सांसद आपने एक बार बना दिया, 5 साल से पहले तो आप उसको बदल नहीं सकते। बदल सकते हो तो बता दो आप। मैं सभी को सलाह ये देता हूं कि 4 साल 11 महीने उससे दबा के काम लो, चाहे कोई भी हो, चाहे किसी पार्टी से हो, दबा के काम लो। आप लोगों ने उसको पलटी मरवानी है तो 1 महीना 5 साल में एक बार आपके पास आता है। अगर वो अच्छा काम कर रहा है तो दोबारा बना दो, अच्छा काम नहीं कर रहा है तो आपके पास तो 1 महीना ही है। हमारा समाज क्या है कि बना के नाराज हो जाता है। पहले तो बनाएंगे, मेहनत करेंगे, फिर वो 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में कोई काम नहीं हुआ, कोई टेलीफोन नहीं उठा पाया, कोई खुशी में शामिल नहीं हो पाया, कोई गमी में शामिल नहीं हो पाया, तो नाराज होकर बैठ जाएंगे। मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि नाराज मत हुआ करो। 4 साल 11 महीने ठोक के काम लो, जिसको आप लोगों ने चुना है। आपने मत बार बार इसलिए कह रहा हूं, आपने पलटी मरवानी, आपको पसंद नहीं आया तो आपके पास 1 महीना है, उससे पहले आपके पास कोई अख्तियार नहीं है उसको बदलने का। जब आपके पास अख्तियार ही नहीं है बदलने का तो उससे आप सभी साथी काम लें। साथ के साथ मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा जी। मैं जब नौकरी करता था तो वो बुरा टाइम था, 2016 के दंगे हुए थे। मैं ये सभी जो बच्चे अभी लगे हैं इनके लिए बताना चाह रहा हूँ कि मदद किसी भी तरीके से हो सकती है, किसी भी रूप में हो सकती है। मैं जब जजर पोस्टिंग थी मेरी, 2016 के दंगे हुए थे। 2016 के दंगों में रात को ही 26 बच्चे पकड़ के जाए जो कि उस दंगों के अंदर शामिल थे। हालांकि वो बाद में गरीबी हो गई, केस भी निपट गए सारे, वो एक अलग इश्यू है। मैं बात कर रहा हूँ जब मैं भी ऑपरेट था, आज राजनीति के तौर पर बात नहीं कर रहा हूँ।
वो भाई साहब रात को आ गए तो लोहान को वो कहा गया अपना बहुत ही, इनको तो पता है कि जेल में क्यों रह गए। तो रात को खाना नहीं मिलता, कैंटीन की सुविधा होती है। मैंने अपना तमाम स्टाफ बुला के उनके हर बच्चे के अकाउंट में, कैंटीन अकाउंट में 5-5 हज़ार रुपये जमा कराए, क्योंकि दंगे का टाइम था, कर्फ्यू लग रहा था, परिवार वाले पता नहीं कब आते कब नहीं आते। साथ के साथ फिर खाप पंचायतें आने लगी। खाप पंचायतें आने लगी तो ये आपकी जो झज्जर के पास है, बादड़ी के पास है, सारा मांडोटी की दलाल खाप के लोग आए और बोले बच्चों से मिलना है। 150 के करीब लोग, वो अंदर 26। मैंने कह दिया मैं बाहर से मिलवा दो। बोले बाहर से तो नहीं मिलेंगे, तो अंदर से तो मैं भी नहीं मिलवाऊंगा। 150 तो हम हो गए, 26 वह हो गए, मेरा तो सिस्टम खराब कर दोगे। तो फिर लास्ट में ये फैसला हुआ कि भाई जिसको जिससे मिलना है वो मिल लो। मैंने उनको एक कंडीशन लगाई कि फ्री में नहीं मिलने दूंगा, फोकट में नहीं मिलने दूंगा, फ्री के नंबर नहीं बनाने दूंगा। जो जिससे मिलेगा उसके अकाउंट में 2,000, 3,000, 5,000 रुपये जमा कराएगा, ताकि बच्चों को कुछ ना कुछ अंदर सुविधा मिले। इस तरह से करके उनके अकाउंट में 10 लाख रुपए जमा कराए थे उस टाइम। और उन बच्चों को कह दिया था कि अगर किसी का वेट घट गया तो मैं कुटूंगा, और तो किसी ने कुटने को दूं, लेकिन मैं जरूर कुटूंगा। आज भी वो बच्चे जो 26 बच्चे थे, वो जब तक मेरे पिताजी ने इलेक्शन लड़ा, मेरे पिताजी के इलेक्शन में आए, अब की बार मैंने इलेक्शन लड़ा तो मेरे इलेक्शन में आए। तो कहने की बात ये है कि, और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको। अभी तो चलो आप लोगों की शुरुआत हुई है नौकरी की। मैं जो रिटायर हो जाया करते हमारे डिपार्टमेंट से साल 6 महीने बाद, तो उनसे बुला के पूछता था कि भाई आप एक चीज बताओ कि ऐसी कौन सी चीज आपको कमी महसूस हो रही है कि आपको ये लगता है कि ये नौकरी में रहते हुए कर लेनी चाहिए। अलग अलग विषय थे, अलग अलग लोगों की थी, लेकिन उन्होंने एक बात कही जो सबकी सामूहिक थी, वो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा। उन्होंने ये कहा कि रिटायरमेंट के बाद जहां रहना है, एक तो उन लोगों के काम आंख बंद करके करो, नहीं तो रिटायरमेंट के बाद यूं कहेंगे कि वो नौकरी करा करता जब तो कि सल्ला बैठाई को नहीं, अरे मार दो रागी बैठा है। यही बात है ना। तो एक तो रिटायरमेंट के बाद जहां आपने रहना है वहां के लोगों का काम जायज है, नाजायज है, जैसा भी है, नहीं होने का है तो उसको दिखे कि भाई इसने प्रयास किया है। साथ के साथ एक जहां आप पैदा हुए हो, जहां पढ़े हो, स्कूल में पढ़े हो, कॉलेज में पढ़े हो, और एक अपने समाज को, इन चीजों को मत भूलना। कोई दुनिया की ताकत नहीं है आपको आगे बढ़ने से कोई रोक पाए। समय लंबा हो गया, इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।